ऐसा योद्धा, एक ऐसा योद्धा जिसकी एक आंख जा चुकी थी, एक हाथ घायल था और शरीर पर 80 से अधिक घावों के निशान थे, लेकिन हौसला पहाड़ से भी ऊंचा। वो दर्द से नहीं, अपने संकल्प से पहचाना जाता था। घायल होने के बाद भी उसने हार मानना नहीं सीखा। वो निकला दिल्ली के तख्त को चुनौती देने। उसका सामना था मुगल बादशाह बाबर से, एक ऐसी टक्कर जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। यह कहानी है खानवा के भीषण युद्ध की, जहां टकराई थी राजपूताना की आग और मुगल सल्तनत की ताकत। उस समय हिंदुस्तान की धरती सिर झुकाए खड़ी थी। दिल्ली की गद्दी पलट चुकी थी। आगरा के महलों में नया नाम गूंज रहा था और यमुना के किनारे विदेशी घोड़ों की टापें अपनी जीत का शोर कर रही थीं। पानीपत की लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। इब्राहिम लोदी की तलवार मिट्टी में दब चुकी थी। बाबर ने हिंदुस्तान को अपनी तकदीर समझ लिया था। उसकी तोपों की गर्जना अभी लोगों के कानों में गूंज ही रही थी। बाबर ने अपने मन में पूरा देश बांध लिया था, पर यह धरती इतनी आसान नहीं थी। अरावली की कठोर पहाड़ियों में उस समय भी एक सिंह सांस ले रहा था, जिसके शरीर पर घावों की गिनती कोई नहीं जानता था, जिसकी एक आंख फूट चुकी थी, जिसका एक हाथ पहले के युद्धों में कट चुका था, पर जिसकी छाती में आज भी वही ज्वाला जल रही थी जो युवावस्था में जलती थी। महाराणा संग्राम सिंह, जिसे संसार राणा सांगा के नाम से जानता है। चित्तौड़ के दुर्ग में उस दिन सन्नाटा था। न नगाड़ा, न उत्सव, न दरबार की चहल पहल, केवल एक भारी मौन जो आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। राणा सांगा प्राचीर पर खड़े थे, दूर क्षितिज की ओर देख रहे थे। तभी उन्हें यह समाचार मिला कि बाबर ने दिल्ली जीत ली है और स्वयं को हिंदुस्तान का स्वामी समझ बैठा है। तब मेवाड़ की वह शांति टूट गई। राणा सांगा ने कहा, यह देश तलवार से नहीं, धर्म और मर्यादा से खड़ा रहा है। जो इसे बाहुबल से बांधना चाहेगा, उसे पहले राजपूताना की छाती से टकराना पड़ेगा।